ना माया मिले ना राम। किसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था हीरा तो दूसरे का नाम था मोती। इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था। उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हरा कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गए। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत डरे हुए थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोलकर देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम में कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने का फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्त ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किए जा सके। मोती पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो गए तो वो और उसका परिवार हमेशा के लिए राजा की तरह रहेगा। मोती के मन में यह लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त की जान ले ले और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। देखते ही देखते हीरा वहीं ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्के से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ एक घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोर भूख लग गई थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वो तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीला जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त की मृत्यु हो चुकी थी और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है,
वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहाँ होता, ना उनके मन में लालच आता और ना वे एक दूसरे की जान लेते। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यही जीवन का सच भी है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को भी भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन बैठा है। हमें इस प्रेरक कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसों को ज़रूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती अपने रिश्तों के बीच में इसको कभी नहीं लाना चाहिए। और हमारे पूर्वज भी तो कह गए हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ व धन के लालच से बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने रिश्तेदारों के पास। धन्यवाद।